I've raced it 1,000 times. That's what I'm talking about. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हॉलीवुड की 5 मूवीज जो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, यानी कि सत्य घटना पर आधारित है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली फिल्म से। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है सैमी फैबलमैन नाम के लड़के की, जिसे उसके पेरेंट्स द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ नाम की एक मूवी देखने के लिए लेके जाते हैं। उस दिन से सैमी मूवीज के प्यार में पड़ जाता है और उसे जो बर्थडे पे कैमरा मिला होता है उसकी मदद से वो खुद मूवीज बनाने की कोशिश करता है। सैमी बड़ा होके एक फिल्म मेकर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता इसके खिलाफ होते हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ उसे इस चीज में सपोर्ट करती है। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. मूवी का नाम है द फैबलमैन्स। ये 2022 की कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म है जो सोनी लिव पर अवेलेबल है। ये मूवी स्टीवन स्पिलबर्ग नाम के एक मशहूर डायरेक्टर की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिन्होंने अभी तक जॉज, जुरासिक पार्क, सेविंग प्राइवेट रायन, रेडी प्लेयर वन, ब्रिज ऑफ स्पाइस, कैच मी इफ यू कैन जैसी बढ़िया मूवीज डायरेक्ट की है। और द फैबलमैन्स के भी डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ही है। द फैबलमैन्स एक अच्छी वन टाइम वॉच मूवी है, और अगर आपको मूवीज और फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो एक बार ये मूवी जरूर देखना। मैं इस मूवी को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। बढ़ते हैं हमारी दूसरी फिल्म की ओर। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कीथ गिल नाम के मिडिल क्लास आदमी की, जो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम करता है। कीथ फ्री टाइम में वॉल स्ट्रीट के सबरेडिट पेज पर स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं ये देखता है, और उससे रिलेटेड अपने ओपिनियंस यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता है। उसका यूट्यूब पर का नाम होता है रोरिंग किटी। 2020 के पैंडेमिक के दौरान कीथ देखता है कि एक वीडियो गेम रिटेलर गेम स्टॉक का स्टॉक गिर रहा है, तो वो अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स उस स्टॉक में लगाता है और उस स्टॉक को लेकर उसने जो भी रिसर्च की होती है उसके बारे में लोगों को उसकी लाइव स्ट्रीम पे बताता है। उसका देख के और भी लोग जो उसका चैनल देखते हैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इसी दौरान वॉल स्ट्रीट के बिलियनियर्स गेम स्टॉक का स्टॉक शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं, ये समझकर कि वो स्टॉक गिर के क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये सब चेन ऑफ इवेंट्स स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख देते हैं। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। Babe, how much did we make today? 5 million? How much did we lose today? $1 billion? And yesterday? 4 million? And yesterday? $1 billion? मूवी का नाम है डम मनी। ये 2023 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। इस मूवी का बजट है $30 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाए सिर्फ $20 मिलियन। लेकिन अब मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे मत जाना, मूवी बहुत ही अच्छी है, मूवी की स्टोरी अच्छी है और मूवी में सभी ने अच्छा काम किया है। और आपको मूवी से अमेरिका में रियल लाइफ में जो हाल ही में स्टॉक मार्केट का इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में जानने को मिलेगा। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई थी और मैं रिकमेंड करूंगा आप भी ये मूवी जरूर देखना। मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। बढ़ते हैं हमारी तीसरी फिल्म की ओर। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है जैन मैडनबरो नाम के लड़के की, जो एक गेमर होता है और वो ग्रैंड टूरिस्मो जिसका शॉर्ट फॉर्म जीटी होता है उसकी रेसिंग की गेम खेलता है और उसमें प्रो होता है। इसी बीच हम देखते हैं निसान कंपनी का एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जिसका नाम होता है डैनी मूर, वो पिच करता है कि हम ग्रैंड टूरिस्मो के गेम खेलने वाले प्लेयर्स के बीच एक टूर्नामेंट रखेंगे और जो उसमें टॉप प्लेयर्स होंगे उन्हें असली जिंदगी की रेसिंग में हिस्सा लेने का मौका देंगे। अब क्या इस फैंटेसी जैसे लगने वाली बात को वो असलियत में बदल पाते हैं या नहीं ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die. मूवी का नाम है ग्रैंड टूरिस्मो। ये 2023 की बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। मूवी में गेमिंग वाले सीन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाए हैं और मूवी के रेस कोर्सेज को देखकर ऐसा लगा कि यार इंडिया में कब ऐसे लेवल के रेस कोर्सेज बनेंगे। उन रेस कोर्सेज के सीन्स कुछ ज्यादा ही प्रीमियम लग रहे थे। ऑल्सो मूवी में जो गेमिंग स्टेशन दिखाए हैं वो भी नेक्स्ट लेवल है। मूवी की स्टोरी अच्छी है, मूवी में सभी ने अच्छा काम किया है और मूवी में आपको कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें देखने को मिलेंगी, तो एक बार ये मूवी जरूर देखना। मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। लिस्ट की लास्ट 2 मूवीज की ओर बढ़ने से पहले आपको 2 मूवीज के बारे में बताना चाहूंगा जो आपको नहीं देखनी चाहिए। ये 2 मूवीज भी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, मैंने देखी है, लेकिन वो मूवीज इतनी अच्छी नहीं है। मूवीज का नाम है हाइस्ट 88 और द बरियल। दोनों भी 2023 की मूवीज है और दोनों भी Amazon प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। हाइस्ट 88 मूवी में दिखाया गया है जर्मी होन नाम का एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड जेल जाने से पहले एक आखिरी काम करने का डिसाइड करता है। वो कुछ जवान बैंक एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है और बैंक लूटने का प्लान बनाता है। अब वो बैंक लूट पाते हैं या नहीं ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। I need to know where our $80 million is right now. हाइस्ट 88 मूवी का ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है। अब ट्रेलर देखोगे तो आपको तुरंत मूवी देखने का मन करेगा। मूवी भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छी है। मूवी में उन्होंने बहुत ही अच्छा बिल्डअप किया है, लेकिन एंड में हक दिया है। मूवी की एंडिंग इतनी खराब थी कि सारा मूड ही खराब कर दिया और मूवी में जो 1.5 घंटा इन्वेस्ट किया था सब वेस्ट हो गया। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये मूवी आप मत देखना। मैं इस मूवी को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग।
और द बरियल मूवी के साथ भी मेरा सेम एक्सपीरियंस था। मूवी का ट्रेलर बहुत ही अच्छे से एडिट किया है। आप अगर YouTube पे द बरियल का ट्रेलर देखोगे तो आपको तुरंत मूवी देखने का मन करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मूवी में बहुत ही अच्छी कॉमेडी होगी। लेकिन मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग है। 30 मिनट के आगे तो मैं देख भी नहीं पाया। लेकिन हर एक की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोगों को यह मूवी पसंद आई है और इस मूवी को IMDb पर भी 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ये मूवी देख सकते हो। और अगर आप में से किसी ने ये मूवी ऑलरेडी देखी है और आपको पसंद आई थी तो कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा ये मूवी आप मत देखना। मैं इस मूवी को दूंगा 1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। बढ़ते हैं हमारी चौथी फिल्म की ओर। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है साल 1938 के टेल अवीव शहर की, जो इजराइल का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर होता है। उस शहर में पैलेस्टीनियन और ज्यूइश लोगों की मिक्स पॉपुलेशन होती है और वहां भी इंडिया की तरह ब्रिटिशर्स का राज होता है। इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है थॉमस विल्किन और जियोफ्री मॉर्टन नाम के 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की, जो अब्राहम स्टर्म नाम के एक फ्रीडम फाइटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकालना चाहता है। और इसी दौरान थॉमस विल्किन वहां की रहने वाली शोशाना नाम की औरत के प्यार में पड़ जाता है। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। We were just talking about the bombings. כמו המצב יוצא משליטה. השלטון הטוב של הבריטים הם לא מצליחים לנהל את הארץ. मूवी का नाम है शोशाना और मूवी के नाम से मुझे उस गाने की याद आती है, होसाना टाडा 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 होसाना टन 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 टाडा 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 होसाना 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 टाडा टाडा टाडा। शोशाना मूवी 2024 की ब्रिटिश बायोग्राफिकल थ्रिलर फिल्म है। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, इसीलिए किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारी 5वीं फिल्म की ओर। ये मूवी शायद आपने ऑलरेडी देखी होगी, लेकिन आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आपको ये मूवी दोबारा से देखने का मन करेगा। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है वर्ल्ड वॉर 2 के समय की, जब हिटलर की नाजी जर्मनी ने ऑलमोस्ट सारा यूरोप कैप्चर कर लिया होता है और अब उनका अगला निशाना इंग्लैंड होता है। उस समय जर्मनी की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करने के लिए एक साइफर यानी कि एक सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करते हैं और उस साइफर को एनक्रिप्ट किया जाता है एनिग्मा मशीन की मदद से। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस इंग्लैंड के कुछ होनहार मैथमेटिशियंस को हायर करती है उस एनिग्मा कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए। अगर वो मैथमेटिशियंस ये कर पाते हैं तो इंग्लैंड एक हारती हुई जंग की बाजी पलटकर जंग जीत सकता है। तो आगे मूवी में क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। What if only a machine can defeat another machine? मूवी का नाम है द इमिटेशन गेम। ये 2014 की बायोग्राफिकल थ्रिलर फिल्म है जो Amazon प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। द इमिटेशन गेम मूवी एनिग्मा मशीन के ऊपर है, इंग्लैंड के रहने वाले एलन ट्यूरिंग नाम के मैथमेटिशियन के ऊपर है और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के ऊपर है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मन्स एक दूसरे को मैसेजेस रेडियो के जरिए भेजते थे, लेकिन वो मैसेजेस एनक्रिप्टेड होते थे और वो एनक्रिप्ट किए जाते थे एनिग्मा मशीन की मदद से। और अगर कोई दूसरा देश उनकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी ट्यून करके उनके मैसेजेस सुन भी ले तो भी वो कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसे वो मैसेज समझ नहीं आएगा। उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो एनिग्मा मशीन और दूसरा उस दिन की एनिग्मा मशीन की सेटिंग्स। ये जर्मन्स इतने होशियार और इतने शातिर थे, एक तो उन्होंने वो एनिग्मा मशीन बनाई और दूसरा हर दिन मैसेजेस सेंड करने के बाद दिन के आखिर में वो एनिग्मा मशीन की सेटिंग्स चेंज कर देते थे। तो अगर किसी देश ने बहुत मेहनत करके अगर कोई एनिग्मा मशीन हासिल भी कर ली तो भी वो कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाएगा क्योंकि एनिग्मा मशीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और जर्मन्स हर रोज एनिग्मा की सेटिंग्स चेंज कर रहे होते हैं। पहली बार शायद आपने ये मूवी टाइम पास के लिए देखी होगी, इतना कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब एक बार ये मूवी चीजें समझ कर देखना। अगर आपको साइफाई चीजें, थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल चीजें, थोड़ी सी मैथमेटिक्स और चीजें काम कैसे करती है ये सब जानना पसंद है तो यूट्यूब पर आपको 2 वीडियोस मिल जाएगी। नंबर फाइल करके एक यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उन 2 वीडियोस में उस बंदे ने एनिग्मा मशीन काम कैसे करती है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। ऑल्सो एनिग्मा मशीन में क्या फ्लॉ था, यानी कि ऐसी क्या खामी थी जिसकी वजह से एलन ट्यूरिंग और उसकी टीम एनिग्मा मशीन की सेटिंग्स को क्रैक कर पाए, इसके बारे में भी आपको उन 2 वीडियोस से और द इमिटेशन गेम मूवी से पता चलेगा। तो अगर आप ये मूवी चाहे फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर सेकंड टाइम, आपको मूवी देखने से पहले 2 चीजें करनी है। पहले तो वो डिस्क्रिप्शन में दी गई 2 यूट्यूब वीडियोस देखनी है और दूसरी चीज ये करनी है कि गूगल पे जाके सर्च करना है द इमिटेशन गेम। गूगल पे जो द इमिटेशन गेम की विकिपीडिया वाली लिंक आएगी उसे खोलना है और उस पर द इमिटेशन गेम का प्लॉट पढ़ना है। प्लॉट यानी कि मूवी की स्टोरी होती है। अब आप कहोगे कि मूवी का प्लॉट पहले से ही पढ़ लिया तो फिर मूवी क्यों देखनी है? ट्रस्ट मी गाइस, ये मूवी ओपेनहाइमर जैसी एक कॉम्प्लेक्स मूवी है। अगर आपको मूवी देखते वक्त वो असली किक महसूस करनी है, वो नेक्स्ट लेवल मजा लेना है, तो आपको वो बताई 2 चीजें करनी है। मजा कब आता है? जब हमें चीजें समझ में आती है।
मीम्स भी हमें कब पसंद आते हैं, जब हमें वो मीम्स समझ आते हैं, हम उससे रिलेट कर पाते हैं। मूवीज के कॉन्सेप्ट्स के साथ भी कुछ ऐसे ही चीज है। मैं हाल ही में यूडेमी पर एंजेला यू से वेब डेवलपमेंट सीख रहा था, यानी कि वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं। और उसी कोर्स में एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला एक चैप्टर था जिसमें सिखाया गया है कि वेबसाइट्स को सिक्योर कैसे करते हैं ताकि हैकर्स वेबसाइट हैक न कर पाए और आपकी लॉगिन इन्फो चुरा ना पाए। उसी चैप्टर में एंजेला यू ने सीजर साइफर और एनिग्मा मशीन के बारे में बताया था, और मुझे उन 2 यूट्यूब वीडियोस के बारे में भी एंजेला यू से ही पता चला। फिर मैंने वो 2 यूट्यूब वीडियोस देखी। द इमिटेशन गेम मूवी मैंने ऑलरेडी देखी थी, तो मैंने गूगल पर जाकर विकिपीडिया पर द इमिटेशन गेम का प्लॉट पढ़ा। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे मूवी दोबारा से देखने का मन करा, तो फिर मैंने मूवी दोबारा से देखी, और इस बार जो नेक्स्ट लेवल मजा आया कि मेरे दिल और दिमाग में ऐसे हो रहा था। मुझे आपको बहुत कुछ बताने का मन कर रहा है। सीजर साइफर क्या होता है, प्रोग्रामिंग में एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे करते हैं, और बहुत कुछ। मैंने तो सिर्फ द इमिटेशन गेम और इन सब चीजों पर एक 7 पेज की लंबी स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन अगर सब कुछ बताने लग गया तो वीडियो 20 मिनट के ऊपर हो जाएगी। तो द इमिटेशन गेम पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की बजाय मैंने उस स्क्रिप्ट को शॉर्ट में करके इसी वीडियो में चिपका दिया। तो द इमिटेशन गेम मूवी आप एक बार जरूर देखना, और मूवी देखने से पहले वो 2 चीजें जरूर करना। मैं इस मूवी को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।